I do think India is the world's largest democracy. I think at the end of the day, we will come together. I think a lot of it. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, जो कुछ दिनों पहले तक भारत को खुलकर चेतावनी दे रहे थे, आज भारत से दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, मुझे लगता है कि आखिरकार हम लोग साथ आ जाएंगे। I do worry that India is being driven closer to Russia and China. अब भारत के आत्मविश्वास को देखते हुए अमेरिका यू टर्न ले रहा है। आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है, जिसने अभी तक अमेरिका को आंखें दिखाई कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आप टैरिफ लगाएं, आप हम पे पाबंदियां लगाएं, आप हमें कॉल करें, हम हर चीज को रिजेक्ट करते हैं। तो गैस पाइपलाइन बिछा दी। अब ईरान कह रहा है जी कि पाकिस्तान जो है इस पर अब अमल दरामद करे। पाकिस्तान अमल दरामद नहीं कर रहा, प्रेशर्स का हमें पता है, जाहिर बात है अमेरिका जो है उससे सैंक्शंस का खतरा है। स्पेशली अगर देखा जाए तो ट्रम्प के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जहां पर कह लें कि नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प की कॉल्स तक रिसीव नहीं की है, ये एक अच्छा खासा सबक दिया गया है ट्रम्प को। India grows at 6 to 7% per year. The Chinese foreign minister has been in India, and he met not only with his Indian counterpart S. Jaishankar, but he also met with Prime Minister Modi. Trump is not very popular in the United States. His approval rating is falling. His policies don't make sense. यूएसए की तो कोई वैल्यू नहीं रही, अब तो कोई यूएसए पे बात ही नहीं कर रहा। सब अब तो सारे इंडिया 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 और रशिया रशिया रशिया, यही दोनों चल रहे हैं। The BRICS is the grouping that says we are half the world economy. वेस्ट को अगर आंखें दिखाने में सबसे पहले अगर किसी ने कोई काम किया है, वो मुझे इंडिया ही नजर आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत पर अमेरिका द्वारा लगाया गया 50% टैरिफ बुधवार को लागू हो गया। इससे भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में भी खटास आ गई है, लेकिन इसके बाद अब अमेरिका के सुर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अमेरिकन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि आखिरकार अमेरिका और भारत दोनों एक साथ आ जाएंगे। समाचार एजेंसी फॉक्स बिजनेस को एक इंटरव्यू देते हुए स्कॉट बेसेंट ने कहा, मुझे लगा था कि मई जून में हम कोई समझौता कर लेंगे। भारत शुरुआती समझौतों में से एक हो सकता है, लेकिन भारत ने बातचीत के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन कृषि और छोटे निर्माताओं जैसे क्षेत्र में कुछ सीमाएं रखी हैं। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मुझे लगता है कि हम एक साथ आ जाएंगे। उन्होंने अपने जवाब की शुरुआत में कहा, ये एक बहुत ही जटिल रिश्ता है। वेस्ट का हमेशा से ये ख्याल रहा है कि 200 साल तक हमने कह लें कि भारत के ऊपर हुकूमत की है, तो भारत कह लें कि एक बारबेरियन स्टेट नजर आती है, एक कह लें कि ऐसी स्टेट नजर आती है जिसकी सोच इतनी अपर क्लास की नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आज के दौर की बात की जाए तो भारत कह लें कि चौथी बड़ी इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम लोगों को नजर आ रही है, और ये वेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो ट्रम्प के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जहां पर कह लें कि नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प की कॉल्स तक रिसीव नहीं की है, ये एक अच्छा खासा सबक दिया गया है ट्रम्प को कि आज आपने जो 50% टैरिफ हम पर लगा दिया है, हम उसकी सजा आपको कैसे देंगे। तो कह लें कि नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने अपनी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्ट कर दिया है 40 कंट्रीज के मिशन की अगर बात की जाए तो जो एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता था, अब 40 कंट्रीज को कह लें कि एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसमें हमें यूके, जापान, साउथ कोरिया नजर आएगा, नीदरलैंड, फ्रांस, कनाडा, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसके अंदर शामिल कर दी गई हैं। तो जो मिशन है 40 कंट्रीज का, इसमें हम पाकिस्तानी अवाम की राय लेंगे, उससे पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नजर आए। उन्होंने कहा कि आने वाले दौर में ट्रम्प कोई और कह लें कि अपना घमंड दिखा सकते हैं, तो क्यों ना हम पहले से अपना बंदोबस्त कर लें। नहीं, डेफिनेटली आपने बड़ी जबरदस्त बात की। मैं यहाँ पे ये बात करना चाह रहा हूँ, वेस्ट ने हमेशा से ही एशिया को दबाया है। एशिया के किसी न किसी मुल्क पर चढ़ाई करते नजर आया। वेस्ट में हमेशा से जो है वो पाकिस्तान की अगर बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें, देखिए आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है, जिसने अभी तक अमेरिका को आंखें दिखाई कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आप टैरिफ लगाएं, आप हम पे पाबंदियां लगाएं, आप हमें कॉल करें, हम हर चीज को रिजेक्ट करते हैं। ये है सबसे बड़ी हिकमत अमली अगर कहा जाए तो जनाब। वेस्ट को अगर आंखें दिखाने में सबसे पहले अगर किसी ने कोई काम किया है वो मुझे इंडिया ही नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आप चाइना की बात करें, डेफिनेटली चाइना और अमेरिका की तो हमेशा से जो है वो एक तकरार नजर आई है, वो एक इकोनॉमी की बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंडिया की अगर बात करें ना, इंडिया इस टाइम जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है
खुद को डेवलप करता नजर आ रहा है। उसने जिस तरह से अगर देखिए अगर अमेरिका उसे नहीं भी कोई चीज परचेज करता तो देखे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया ने बाकी 40 या दूसरे जो कंट्रीज ममालिक हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की है, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्ट उन तक पहुंचाएगा, उन तक सेल करेगा, उन तक तेल पहुंचाएगा, उन तक दूसरी दुनिया की चीजें पहुंचाएगा और सस्ती और मयारी चीजें मिलेंगी। डेफिनेटली इंडिया को भी फायदा होगा, दूसरे ममालिक को भी फायदा होगा। टेक्सटाइल कह लें कि एक मेजर कंपोनेंट नजर आता है आपकी कंट्री का एंड मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी नजर आती है। अगर हम अपने टेक्सटाइल की बात करें तो हमारे यहाँ आपने देखा बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी थी वो, लेकिन इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास अगर कह लें कि अमेरिका को बिगेस्ट एक्सपोर्टर नजर आते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसका रुख चेंज कर देते हैं। जैसे नायरा रिफाइनरी की बात कर लें, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया नेटो ने, कहा कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत ज्यादा जबरदस्त उन्होंने काम किया। वो मतलब अमेरिका पे रिलायबल नहीं हुए, मतलब अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अमेरिका के जो है वो नीचे लग के उनकी मानेंगे। जैसे हमेशा से पाकिस्तान अपने जितने भी मसाइल होते हैं, जितने भी क्राइसिस होते हैं, वो क्या करता है अपने अमेरिका के सामने रखता है। अमेरिका हम पर जो है वो अपनी मेहरबानी दिखाता है, हमें एड देता है। अभी देखिए जैसे पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, एड्स के नाम से हम दोबारा दूसरी कंट्री के पास जाएंगे, पैसे लेंगे, मांगेंगे और फिर से मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे और हमारे बड़े बड़े जो सियासतदान है वो इसे खा जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया भाई एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा है। यहाँ पे अगर बात की जाए जनाब रशिया की, तो भाई रशिया तो क्या लेवल है। रशिया ने भाई तेल क्रूड ऑयल दिया और फिर देखे पूरी दुनिया को वो दे रहा है 60 फी बैरल के हिसाब से, लेकिन इंडिया को उसमें भी वो डिस्काउंट दे रहा है 5% डिस्काउंट, यानी कि 56-55 के नियर अबाउट उनको फी बैरल पेट्रोल मिल रहा है। तो ये भी इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि देखें अगर इंडिया पर अमेरिका मेहरबान हुआ है, अगर यहाँ पे बात करूं रशिया अगर इंडिया पर मेहरबान हुआ तो उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे देखिए उसने स्टैंड लिया है, किसके लिए लिया है? रशिया के लिए, दूसरे ममालिक के लिए। देखिए एशिया को हमेशा से दबाया गया है वेस्ट की तरफ से। अगर कोई वाहिद मुल्क निकला है ना, तो वो वाहिद मुल्क अगर तगड़ा होके अपने आप को आगे लेके आया तो वो इंडिया है। इकोनॉमी वाइज अगर बात करें तो वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी ऐसे नहीं बन गया, उसने अपने आप को डेवलप किया। वो टेक्नोलॉजी में हो, वो आईटी सेक्टर हो, वो एजुकेशन हो, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री की अगर बात करें उसमें हम ये कह सकते हैं कि इंडिया कल देख लें कि गुजरात के अंदर ईवी एक और ईवी को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। तो इट मींस कि वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतना प्रमोट कर रहे हैं। वो अपनी मैंने जैसे नायरा रिफाइनरी की बात की, कहा कि ठीक है, और वही 72,000 करोड़ लगा कर उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग हम अफ्रीका की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक माइंड होता है। ये चीज जबरदस्त आपने बात की है, लेकिन इसमें मैं कुछ चीजें मजीद भी ऐड करता जाऊंगा कि इंडिया की कुर्बतें जो है वो हमारे हमसाया मुल्क चीन के साथ बढ़ती नजर आ रही हैं। उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है? उसके पीछे ये प्लानिंग है, ये स्ट्रेटेजी है कि वो चाहते हैं कि भाई हम लोग इकट्ठे हो जाए इस खिते में, क्योंकि इस खिते को हमेशा से जो है वो डिप्रेस किया गया, उसको किसी न किसी तरीके से जो है वो नीचे जमीन की तरफ जो है वो दंसाया गया है, उसको नीचे फंसाया गया है कि किसी तरीके से ये लोग कभी ना उठ सके। वेस्ट हमेशा से जो है वो अपने आप पर, अपने लोगों पर जो है वो ये कहता रहा है कि भाई एशिया कभी हमसे आगे ना बढ़े।